Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. अस्सलाम वालेकुम, धनक FM 94 से प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। और व्यूज, आज एक मैच खेला गया ICC T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में, और इस मैच का रिजल्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया बीट आयरलैंड बाय 42 रन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक सिग्निफिकेंट मार्जिन बहुत सारी टीमों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप जीत रहे हैं तो अगर मार्जिन आप अपना बेहतर कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका नेट रन रेट जो है वो ज़रूर मैटर करेगा कि आपने फिनिश कहाँ किया। और आज ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट स्कोर्ड 179 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स, एंड इन रिप्लाई Ireland were bowled out for 137 runs in 18.1 ओवर। जी हाँ, 11 गेंदों का खेल अभी बाकी था और आयरलैंड की पूरी टीम आउट हो गई। ये जो 42 रन का आपको फर्क नजर आ रहा है, शायद इसमें से 10, 15, 20 रन और हो सकते थे, लेकिन आयरलैंड की टीम पूरी आउट हो गई। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो है उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने विकेट्स इतनी तवातर के साथ ली, कंसिस्टेंसी के साथ ली। पहले 5 बैट्समैन 25 के स्कोर पे आउट कर दिए, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद सबसे पहले हुआ क्या। और जनाब, बैटिंग फर्स्ट, जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर्ड 179 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर आज बिल्कुल भी रन नहीं बना सके, सिर्फ 3 रन बनाए। कॉट बाय एडेयर ऑफ द बॉलिंग ऑफ मैकार्थी फॉर जस्ट 3। और इनके अलावा एरॉन फिंच आज थोड़ा क्लिक किए। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बड़े अच्छे से रन नहीं कर पा रहे थे, प्रेशर था उनके ऊपर। ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे अगर आप खेल रहे हो, वो भी मेगा इवेंट वर्ल्ड कप, और उसमें कैप्टन जो है वो कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ना हो तो फिर बहुत सारे उस पर क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन आज बिला आखिर एरॉन फिंच ही स्कोर्ड 63 ऑफ 44 बॉल्स, हिटिंग 5 4s and 3 6s and with a strike rate of 143. इनके अलावा मिचेल मार्श ने जनाब बनाए, he made 28 of 22 balls, hitting 2 4s and 2 6s and a strike rate of 127. फिर बात करें, ग्लेन मैक्सवेल को एक रोल दिया गया है कि वो जाके आगाज से ही फ्रॉम द वर्ड गो कहते हैं कि बजर्क हो जाएं, खुलकर खेलें, छक्के चौके लगाएं। स्टार्ट जरूर किया था, एक छक्का उन्होंने जरूर लगाया, मेड 13 of 9 balls, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए कॉट बाय टकर ऑफ द बॉलिंग ऑफ जॉश लिटल। मार्कस स्टोइनिस, हमें पता है कि अगेंस्ट श्रीलंका इन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली थी, 17 बॉल्स पे हाफ सेंचुरी स्कोर की थी। आज 25 गेंदों पे 35 रन बनाए, हिटिंग 3 4s and 1 6। स्ट्राइक रेट आज भी बहुत अच्छा, 140 का। एंड में आप कहें टिम डेविड बैटिंग कर रहे थे, ही मेड 15 of 10 balls, हिटिंग 2 4s, और मैथ्यू वेड ही मेड 7 of 3 balls। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने अलॉटेड 20 ओवर्स में दे स्कोर्ड 179 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आयरलैंड के बॉलर बड़े मैं कहूँगा सखी, 13 वाइड बॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं 20 ओवर्स में। आप समझ ले 2 ओवर से ज़्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा उनको कराए, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर बैटिंग करने थे, वो तकरीबन 22 ओवर बैटिंग की, और तब जाके ऑस्ट्रेलिया ने 179 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर आयरलैंड की बॉलिंग फिगर देखी जाए तो जॉश लिटल ज़बरदस्त इकोनॉमिकल बॉलिंग मैं कहूँगा, 4 ओवर 21 रन एंड 2 विकेट्स। इनके अलावा जो महंगे साबित हुए वो मार्क एडेयर हैं, जिन्होंने 4 ओवर्स में 59 रन दिए, ऑलमोस्ट 14.75 रन, बहुत एक्सपेंसिव। इन्हीं को टारगेट किया और इनके बॉलिंग पर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए, और इन्होंने वाइड्स भी बहुत ज़्यादा दी, 6 वाइड्स बॉल इन्होंने की। और मेरे ख्याल से अगर कहा जाए कि इनको टारगेट किया था, इनको कैच किया ऑस्ट्रेलिया ने, तभी जाके 180 के राउंड रन बनाए। बैरी मैकार्थी हैं, इन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। गैरेट डेलने हैं, इन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए। फिर फ्योन हैंड है, इन्होंने 1 ओवर में 15, और जॉर्ज डॉक्ट्रेल है, इन्होंने 4 ओवर में 24 रन दिए। ये परफॉर्मेंस थी पहली इनिंग की, पहले हाफ की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और आपके ऑस्ट्रेलियन बैटिंग और साथ ही साथ आपको आयरलैंड की बॉलिंग बताया जवाब में। और आयरलैंड ने जब रन चेस करने गए 180, तो फ्रॉम द वर्ड गो मैं कहूँगा कि ट्रबल में रहे। 2 ओवर में 18 जरूर बना लिए थे, उसके बाद जो विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, 25 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो आप समझ लें कि बैटिंग तो तकरीबन ऑस्ट्रेलिया ने तहस नहस कर दी। एक बैट्समैन उनके खड़े हुए थे और वो थे लॉर्कन टकर, उनके विकेट कीपर बैट्समैन। अकेले उन्होंने मैं कहूँगा कि सामना किया बहादुरी के साथ। स्कोर्ड 71 of 48 बॉल, हिटिंग 9 4s and 1 6 एंड विद स्ट्राइक रेट ऑफ 148। जी हाँ, एक बैट्समैन अगर खड़ा जाता उनके साथ कोई, तो ये एंड में जो 11 बॉलें रह गई, शायद 11 बॉलों पे या उससे पहले बीच में पार्टनरशिप में कहीं और मोमेंटम पकड़ते और थोड़ा सा मैच क्लोज हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 137 के इस स्कोर में 3 ही इनके अलावा मैं कहूँगा कि डबल फिगर में बैट्समैन दाखिल हुए, जिसमें पॉल स्टर्लिंग और मार्क एडेयर ने 11-11, जबकि गैरेट डेलने ने
14 रन बनाए और कोई बैट्समैन इनका डबल फिगर में भी इवन शामिल नहीं हो सका और इस तरह इन्होंने 137 रन बनाए इन 18.1 ओवर। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात की जाए तो जॉश हेजलवुड 3 ओवर में 24 रन, पैट कमिंस 4 ओवर में 28 रन 2 विकेटें, ग्लेन मैक्सवेल 2.1 ओवर 14 रन एंड 2 विकेट्स, मिचेल स्टार्क 4 ओवर्स 1 मेडिंग 43 रन एंड 2 विकेट्स। भाई फुल लेंथ बॉल कर रहे थे और इन स्विंगिंग यॉर्कर कर रहे थे, स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन 43 इनके अगेंस्ट आप देखें कि अगर टक्कर की बात की जाए तो इनके जो 17th ओवर था उसमें इन्होंने इनको टारगेट किया और इनके एक ओवर में 3 चौके लगाए, 17-18 रन बन गए इनके ओवर में। तब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी परेशानी हुई कि यार ये एक बैट्समैन अगर 2 ओवर और इसी तरह खेलता रहा तो ये टारगेट शायद अचीव हो सकता है, और फिर प्लानिंग दोबारा की गई और दूसरे एंड से अगर वो नॉन स्ट्राइकर पे चले गए तो दूसरे एंड से विकेटें ले ली और इस तरह तमाम टीम को आउट कर दिया। एडम जाम्पा 4 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए और मार्कस स्टोनिस 1 ओवर में 6 रन दिए और 1 विकेट इन्होंने भी हासिल किया। पॉइंट्स टेबल की बात करें, इस मैच का असर क्या हुआ है पॉइंट्स टेबल पे और ग्रुप 1 में कौन सी टीम कहां स्टैंड करती है। ऑस्ट्रेलिया, इस विक्ट्री के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे नंबर पे आ गई है और एज वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचेस खेल लिए, लेकिन न्यूजीलैंड 3 मैच खेल के 2 जीत कर 5 पॉइंट के साथ 3.85 के स्ट्राइक रेट के साथ पहले नंबर पे है। और फिर ऑस्ट्रेलिया 4 मैच खेल के 2 जीते 1 हारा और इनके पॉइंट्स की तादाद है 5 और -.304 इनका नेट रन रेट है। इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले। मेरे ख्याल से शायद इंग्लैंड अगर अगला मैच खेल लेगी तो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आ सकती है, क्योंकि इंग्लैंड का नेट रन रेट प्लस में है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया जिनका -.304 है। इंग्लैंड ने 3 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 3 पॉइंट है इनके और +.239 इनका नेट रन रेट है। आयरलैंड की टीम चौथे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 1 जीता 2 हारा, 3 पॉइंट्स इनके और -1.54 इनका नेट रन रेट है। श्रीलंका इज एट 5th प्लेस, played 3 matches, won 1 and lost 2 and they have got 2 points और -.890 इनका नेट रन रेट है। जबकि अफगानिस्तान इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद जस्ट 2 पॉइंट्स फ्रॉम 3 गेम और इनका नेट रन रेट है -.620। तो ये तो सूरत हाल है। पाकिस्तान टीम के लिए अभी भी लोग कह रहे हैं कि चांसेस हैं, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, आपको रियलाइज क्या करना, आपको हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि आप सारी टीमें या तो खेलना छोड़ दें और पाकिस्तान से कहें कि आप आगे सीधे सीधे सेमीफाइनल खेलें। आपने जो मैच जीतने वाले थे वो आपने हारे और वहाँ पे फिर सवालिया निशान है कि क्यों। इंडिया के अगेंस्ट आखिरी 3 ओवर में आपने 48 रन कंसीड किए और अगेंस्ट जिम्बाब्वे एक छोटा टोटल जस्ट 131 रन वो आपसे नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ये दोनों मैच बआसानी जीत जाते और फिर आपने कल जो नेदरलैंड को हरा दिया 6 पॉइंट हो जाते तो ऑलरेडी थ्रू हो चुके थे सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन अब एक मैच अगेंस्ट बांग्लादेश और एक मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत मुश्किल नजर आया। कल साउथ अफ्रीका की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक इंतहाई इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलिंग अटैक है और उसके अगेंस्ट रन्स बनाना, क्योंकि कल जो मैच खेला गया वो पर्थ की बाउंसी पिच पे था, पेसी पिच पे था और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच खेला जाना है वो सिडनी में है। सिडनी में ज़्यादातर सपोर्ट करती है, फेवर करती है पिच स्पिनर्स को, तो शायद वो इम्पैक्ट ना हो साउथ अफ्रीका का, लेकिन बट स्टिल दे हैव गॉट द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक। और अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो उनके पास केशव महाराज हैं और फिर तबरेज शमसी हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं T20 क्रिकेट। तो पाकिस्तान के आसान नहीं है, मैं कहूँगा कि एक ऐसी टीम जो तीनों शोबों में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसके अगेंस्ट मैच जीतना, जैसे कि हमने देख लिया इंडिया जिसको माइटी इंडियन बैटिंग लाइनअप कहते हैं वो उसने स्ट्रगल किया। तो देखते हैं पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। वेलकम बैक टू धनक FM 94। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। सामिन, T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, कल उसके 2 मैचेस खेले जाएंगे और पहला मैच है बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका और जबकि दूसरा मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ, दोनों मैचेस बड़े क्रूशल हैं। डिपेंड करता है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल पे आगे जाती है। क्या न्यूजीलैंड जो है वो अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करेगी या इंग्लैंड ओवरटेक कर लेगी, क्योंकि इंग्लैंड का भी नेट रन रेट काफ़ी बेहतर है। और जहाँ तक अफगानिस्तान और श्रीलंका की बात है तो दोनों टीमें, अफगानिस्तान इस वक्त बॉटम पे है, बिल्कुल एंड पे है, श्रीलंका एक मैच जीत चुका है। तो देखते हैं श्रीलंका अफगानिस्तान को जेर कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान प्लेयर हैं कुछ 2-4 उनके पास भी इम्पैक्ट प्लेयर हैं और चल जाएं, जिस तरह हज़रतुल अज़दई है, वो अगर क्लिक कर जाएं तो वो सिंगल हैंडली मैच को जिताने की सलाहियत रखते हैं। और इसी तरह श्रीलंका के पास हमने देखा कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था और उसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया था। तो क्या स्पिनिंग विकेट है श्रीलंका और इनके दौरान, क्योंकि मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना है दोनों मैचेस। और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे जी, पहले कॉलर को ले लेते हैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी जी, अहमद हमाद आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप रेडियो सेट की आवाज़ हल्की कर दें। अब ठीक है, बताएं क्या कहना चाहेंगे, बताएं। जी जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। आप अच्छी और डिटेल में अच्छी बताते हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि पाकिस्तान के अब जो आपको नज़र आ रहा है कि मुश्किल है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाए, तो पाकिस्तान को क्या करना क्या चाहिए इस वर्ल्ड कप के बाद? सर पाकिस्तान को अपने मैच जीतने चाहिए सर, जो बकाया मैच है ना वो हर हालत में राजी जीतने चाहिए। मतलब तो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और फिर 6 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच है। पाकिस्तान जीतेगा, दोनों मैच जीतेगा। आपने कल साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखी है? हमारे बैट्समैन है माशाल्लाह सर, अच्छे बैट्समैन है। कौन सा बैट्समैन यार? हमारे बैटिंग ने तो हमें डिसअपॉइंट किया। आप कह रहे हैं हमारे बैट्समैन है? एक दिन होता है सर, किसी का भी एक दिन होता है, हमारा भी होता है, आपका भी होता है। अच्छा, एक दिन तो बस उस एक दिन का अब हमें इंतजार करें, है ना? इंशाल्लाह खेलेंगे। थैंक यू वेरी मच कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-920-9494 और साथ ही साथ हमारी ये ट्रांसमिशन इस वक्त लाइव है ऑन फेसबुक, facebook.com/धनक चैनल। आप हमें लाइव देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं ऑन रेडियो और कॉल कर सकते हैं 051-920-9494 और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो T20 वर्ल्ड कप से पहले क्या पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल थी, या पूरे साल में पाकिस्तान ने T20 के नंबर ऑफ मैचेस अगर देखे जाए तो बहुत थोड़े खेले और थोड़े मैचेस खेलने के बाद आपका टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। आप वो प्लेयर्स जिनको आप समझ रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट करेंगे, तो बहुत मैं कहता हूँ टाइम की कमी रही पाकिस्तान को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी फाइनल 11 हमारी हो सकती है। और फिर हर प्रोग्राम में आप सुन रहे होंगे कि शोएब मलिक को क्यों नहीं खिलाया गया, शोएब मलिक इस टीम की ज़रूरत थी। ये सारी बातें हैं जिसका जवाब अब जब टीम वापस आएगी खेल के, इसका दोबारा एक एनालिसिस होगा, सिलेक्शन कमेटी के साथ सवाल जवाबात होंगे तमाम फोरम पे, तो देखते हैं कि वो अपनी इस सिलेक्शन से हमें जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन मुश्किल नज़र आता है क्योंकि टीम की सिलेक्शन वाकई आपकी जो फ्रेजाइल, मैं कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर जो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से हम आसान से आसान मैच जो है वो नहीं जीत पाए। 2 तारीख को मैच, जी हाँ परसों जो मैच खेले जाएंगे उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। परसों जहाँ मैच है, फर्स्ट मैच इज़ बिटवीन नेदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे एट 9 AM in the morning, followed by the second match between Bangladesh and India at 1 PM। जी हाँ, ये मैच भी डिसाइड करेगा कि इंडिया क्या बांग्लादेश से शिकस्त खा सकता है। ऐसा भी पॉसिबल, देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इट्स अ फनी गेम और यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और फिर बात की जाए 3 नवंबर, पाकिस्तान अपना सेकंड लास्ट मैच खेलने जा रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जी हाँ, सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। ऑल्दो कि पाकिस्तान के पास भी, मैं कहूँगी ये नहीं कि साउथ अफ्रीका के पास एक्सप्रेस पेस है तो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो जी हाँ पाकिस्तान के पास भी पेस है। पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ हैं, पाकिस्तान के पास नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड अबव ऑल शाहीन शाह अफरीदी। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक है, 4 ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं। और फिर पाकिस्तान के पास अगर वैरायटी की बात की जाए, स्पिनर्स की बात की जाए, तो पाकिस्तान ऑल्सो हैव राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब खान एंड देन वी हैव लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर मोहम्मद नवाज़। और थोड़ा सा और इसको मज़ीद बैलेंस करने के लिए, बॉलिंग के ऑप्शन और बढ़ाने के लिए वी ऑल्सो हैव गॉट इफ्तिखार अहमद द राइट आर्म ऑफ स्पिनर। अगर साउथ अफ्रीका के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जगह रायली रूसो हैं और साथ क्विंटन डी कॉक हैं और फिर डेविड मिलर हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए ऑफ स्पिनर की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। मैं कहूँगा देखते हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन इनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, इन सारे स्पिनर्स को। अगर तो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है तो देखते हैं पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फिर वही कहूँगा कि आप अब इस सोच से, इस जहन से अपने आप को निकाल लें और वो कहते हैं कि आप खेलें नथिंग टू लूज़, कि आपको बेशक आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते, रियलाइज़ कर लें, एक्सेप्ट कर लें और खेलें ऐसा कि जनाब पता चले कि आपकी टीम भी वर्ल्ड कप के हिसाब से टीम थी, बजाय इसके कि जैसे वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा डिसअपॉइंट किया कि वो क्वालिफाइंग राउंड से ही आगे नहीं आ सके, वहीं तक उनका सफ़र रहा। और पाकिस्तान का भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी सुपर 12 राउंड से आगे मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन यू नेवर नो, अगर पाकिस्तान अपने बाकी दोनों मैचेस जीते और कुछ ऐसा हो जाए कि बाकी टीमें हार जाएं जैसे कि पाकिस्तान चाह रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रास्ता बन जाए कि पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर ले फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन ये सारी मैं कहूँगा कि इफ़ एंड बट्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बारिश बहुत मैं कहूँगा कि
वेदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ ऐसे मैचेस हैं जिसमें अगर बारिश हो गई तो दोनों टीमों को पॉइंट्स एक एक मिलेगा, कहीं ना कहीं से रास्ता बन सकता है। 1992 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, कुछ ऐसे मैचेस जो है रेन ऑफ हो गए जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान स्नीक थ्रू कर गया टू द सेमीफाइनल्स और फिर इवेंचुअली दे वन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 50 ओवर फॉर्मेट। तो अभी भी कुछ हो सकता है, तो हम उम्मीद करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ये मैच खेला जाना है ऑन 3 नवंबर और दोपहर के 1 बजे मैच होगा, जबकि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच खेलेगा अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन द 6 नवंबर और ये सुबह के 9 बजे होगा। और ये इस मैच का वेन्यू है एडिलेड, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में ये मैच खेला जाएगा और वहाँ पे सुबह के 9 बजे ये मैच होगा। तो ये सारी डिटेल है। पाकिस्तान के 2 मैचेस रह गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त 4 पोटेंशियल टीम नज़र आ रही है जो पॉइंट्स के हिसाब से और नेट रन रेट के हिसाब से बाकी टीमों से आगे हैं। और चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई किसी टीम के साथ मिसहैप ना हुआ, कोई इंजरी ऐसी की प्लेयर्स की ना हुई, तो ये टीमें जो हैं अच्छा सेमीफाइनल खेलेंगी और आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चाहते तो हम ये थे कि पाकिस्तान की टीम जाकर खेले और हम पूरा उसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है कोई भी टीम खेले उसको एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को फास्ट पिचेस बनानी चाहिए, पाकिस्तान को स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस बनानी चाहिए। होम एडवांटेज बेसिकली जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो हमें ज़्यादा सीम और स्विंग वाली पिचेस मिलती हैं जहाँ हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। तो देखा जाए तो जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या इवन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान आती हैं तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर हम बॉलिंग की बात की जाए, 20 विकेटें लेने की बात की जाए, तो हम स्पिनर्स के थ्रू उनको ज़्यादा आसानी से उनको काबू कर सकते हैं। और अब क्योंकि वो भी यहाँ पे लीग्स खेलते हैं तो उन्हें भी यहाँ की पिचेस का, लेकिन T20 फॉर्मेट की पिचेस जो ज़्यादा बिल्कुल प्लेसेड होती हैं, जहाँ इतना टर्न नहीं होता, और टेस्ट मैच के पिच जहाँ तीसरे चौथे दिन से बॉल इतना ज़्यादा टर्न होना शुरू कर देता है कि बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तो अनइवन बॉल्स क्योंकि रफ क्रिएट हो जाता है बॉलर्स के फॉलो थ्रू से, और उससे जो स्पिनर्स मदद लेते हैं कि वहाँ पे अगर बॉल पिच कर लें, एक तो बॉल ज़्यादा टर्न भी होगा और साथ साथ अनइवन बाउंस होगा। क्या कोई बॉल बाउंस ज़्यादा हो जाएगा, कोई स्किट कर जाएगा, तो वहाँ बैट्समैन के लिए जिनकी टेक्निक नहीं होगी इन पिचेस की, उनके लिए कोप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाता है और पाकिस्तान की जो टीम है जिसमें कौन कौन से बैट्समैन आएंगे। ओपनिंग की बात की जाए तो हमारे पास शान मसूद हैं और उनके साथ हैं अब्दुल्ला शफीक और उसके बाद फिर बाबर आजम और फिर अजहर अली, बहुत सारे बैट्समैन हैं, फवाद आलम है जिनकी टेक्निक के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि यार ये बहुत इतना ज़्यादा शफल करते हैं। और अगर दुनिया की वो टीमें जिनके पास तेज़ बॉलर, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, वो शुरू में इनको टारगेट करेंगे स्टंप्स में, क्योंकि इतनी जल्दी मूवमेंट होती है, आपकी आई पूरी तरह सेट नहीं होती। तो अगर आप इतनी मूवमेंट कर रहे होंगे तो आप विकेट के सामने अगर बॉल आपके पैड पे लग गया तो आप लेग भी फिर आउट भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रिजवान की टेस्ट क्रिकेट में अगर पिछली 2 सीरीज़ देखी जाए तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है। क्या पाकिस्तान सरफराज अहमद को एज विकेट कीपर बैट्समैन दोबारा खिला सकता है या रिजवान के साथ ही परसिस्ट करेगा पाकिस्तान? ये सारे सवालात हैं। सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी नहीं होगी T20 वर्ल्ड कप में, और इससे पहले 7 T20 मैच सीरीज़ और फिर ट्राई नेशन सीरीज़ इन न्यूजीलैंड और फिर एशिया कप, ये सारे जो मैचेस खेले गए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाएगी पोजीशन वाइज, किस प्लेयर ने जो रोल दिया गया था जो उसको कितना निभाया, या अब हमें फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा, इफ्तिखार की जगह कोई यंगस्टर को देखना पड़ेगा। इसी तरह खुशदिल शाह आ तो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कोचेस की क्या, एकेडमी की क्या जिम्मेदारी है? नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर में है, कराची में है, वहाँ पे इन प्लेयर्स को भेजा जाए और इनकी जो फ्लॉज आ रहे हैं इनकी बैटिंग में, जहाँ ये स्ट्रगल कर रहे हैं और रन्स नहीं कर पा रहे और प्रेशर आ जाता है, उससे इनको एक तो टेक्निकली किस तरह साउंड किया जाए और साइकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि मैचेस टेस्ट मैच का मज़ा ही और है जब आप हर सेशन टू सेशन आपको प्लान करना पड़ता है कि आपकी टीम कैसा खेल रही है, आपको लीड लेनी है। फर्स्ट इनिंग की लीड बहुत मैटर करती है। ज़्यादातर टीम्स जो हैं वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना की कोशिश करती है, और पहले बैटिंग करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है तो आप एक ही दफ़ा 450 से 600 के दरमियान रन बना लें और दोबारा बैटिंग करने की आपको ज़रूरत ना पड़े और दूसरी टीम को आप इतने बड़े टोटल के अंदर 2 दफ़ा आउट कर लें। जी हाँ, मोहम्मद अब्बास जैसा हमारे पास बॉलर रहा है जो अभी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट ज़रूर खेल रहे हैं, और मोहम्मद अब्बास बड़ा डिसिप्लिन बॉलर, विकेट टू विकेट और लेटरल मूवमेंट, हल्की सी मूवमेंट जहाँ बैट एंड पैड के साथ बैट्समैन खेल रहा हो और समझ रहा हो कि नहीं मैंने पूरा बॉल को कवर कर लिया, लेकिन वो जो मूवमेंट है इतनी लेट मूवमेंट,
पिच पे पड़ने के बाद, सीम का पिच पे हिट होने के बाद फिर जो दोनों तरफ बॉल को मूव करने की एक क्वालिटी है, जिस तरह मोहम्मद आसिफ थे। अगर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर की बात की जाए तो टेरी ऑल्डरमैन थे ऑस्ट्रेलिया के। पाकिस्तान के पास उससे बेहतरीन फास्ट बॉलर आ गए थे मोहम्मद आसिफ, लेकिन अनलकीली फॉर पाकिस्तान एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान एंड आसिफ एज वेल कि उनका कैरियर जो है वो किसी न किसी वजह से बहुत छोटा रहा और लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ना खेल सके। मोहम्मद अब्बास उन्हीं के तर्ज पे बॉल ज़रूर कराते हैं, लेकिन थोड़ी सी पेस भी कम है। और क्योंकि अब पाकिस्तान जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की तरफ जा रहा है। हसन अली की भी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी फिट होकर वापस तो आ गए हैं। तो क्या पाकिस्तान इनको अगेंस्ट इंग्लैंड तीनों टेस्ट मैचेस में मौका देगा या इनको ग्रेजुअली मैच में लेकर जाएगा, बजाय इसके कि दोबारा से ओवरबर्डन हो जाए। हारिस रऊफ की हमें परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। नसीम शाह बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं। नसीम शाह की परफॉर्मेंस देखी जाए नए बॉल के साथ तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की बेस्ट सिलेक्शन क्या होती है। बाबर आजम ही कैप्टन होंगे या सिलेक्शन कमेटी, या मैं कहता हूँ कि शायकीन क्रिकेट का प्रेशर है कि जी कैप्टनसी भी चेंज की जाए। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि एक सीरीज़ के बाद एकदम से एक अगर सीरीज़ होगी ऐसी, वर्ल्ड कप ऐसा हो गया, फ़ौरन ड्रास्टिक चेंजेस ना की जाएँ। आप प्लेयर्स को और मौका दें। होम सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड, यस, बहुत टफ ऑपोजिशन है इंग्लैंड। हम देखते हैं कि हमारी टीम में कितना दम है कि हम इंग्लैंड को कितना टफ टाइम दे सकते हैं। ये बताते चलें इस टूर्नामेंट का अगर सबसे कम तरीन टोटल है वो यूएई का है, 73 अगेंस्ट श्रीलंका। जी हाँ, यूएई की टीम सिर्फ 73 के स्कोर पे आउट हो गई, चेजिंग 153। इस तरह वो श्रीलंका से 79 रन के मार्जिन से हार गई। और अगर हाईएस्ट टोटल देखा जाए तो वो साउथ अफ्रीका का है, हाईएस्ट टोटल 205 जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर किया। और इन रिप्लाई बांग्लादेश could only score 101 runs and were bowled out in 16.3 overs। तो ये दो हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल है। और 205 इस वर्ल्ड कप का, जी हाँ, 2022 के T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल है और 73 सबसे छोटा टोटल है। एक और टीम जो 100 से कम के स्कोर पे आउट हुई, जैसा कि कल पाकिस्तान ने नीदरलैंड को पाकिस्तान ने 91 के स्कोर पे आउट कर लिया। तो सेकंड लोएस्ट टोटल नीदरलैंड के पास है और सबसे लोएस्ट जो है यूएई के पास है। तो ये दो टीमें हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अगर बॉलर्स की बात की जाए, बैट्समैन की बात की जाए, कौन सा बैट्समैन, हम आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-920-9494। इस पर आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताएं कि कौन सा बैट्समैन है जिसने अब तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इस T20 वर्ल्ड कप। और आपसे ये बात करने का मकसद ये है कि हम देखें कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ मैचेस देख रहे हैं, आपके स्टैट्स आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि किस बैट्समैन ने अब तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। और बॉलर का नाम भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये वो बॉलर है जो इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है। तो जनाब कॉल कीजिए ऑन 051-920-9494 और बताइए कि बैट्समैन और बॉलर, विकेट्स और रन्स किसके पास सबसे ज़्यादा हैं। ये बड़ा एक हम आगे आने वाले प्रोग्राम में कुछ आपके साथ कंपटीशन करेंगे, कुछ कंपटीशन करेंगे कि आपसे कुछ प्रोग्राम के आगाज़ में सवाल पूछा जाएगा और आप पूरी प्रोग्राम के दौरान उसके जवाब हमें दे सकते हैं। और जवाब देने के लिए हमारे SMS के ज़रिए भी है और साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए 94 लिखें, स्पेस दें, मैसेज लिखें एंड सेंड इट टू 4471 और ईमेल कीजिए dhanak@radio.gov.pk। धनक की स्पेलिंग है DHANAK जबकि फेसबुक आईडी हमारी है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइव जा रही है, विच इज़ facebook.com/dhanak channel। तो ये तो आपके साथ हमारे राब्ते का नंबर्स हैं और वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के बाबर आजम क्या आइंदा के 2 मैचेस में ओपन ही करेंगे? क्या इतनी परफॉर्मेंस के बाद कहीं उनके जहन में ये आएगा कि अब मैं वन डाउन आ जाता हूँ या मैं आज का मैच नहीं खेलता? ऐसा खैर नहीं होगा कि वो मैच ना खेले, लेकिन पोजीशन अपनी जो है वो सेक्रीफाइस करके देखें तो सही कि फ़खर जमान जो है अगर रिजवान के साथ ओपन करते हैं तो वो कैसी परफॉर्मेंस है, या फिर फ़खर जमान और शादाब खान को ओपन करा के रखें। दोनों बड़े एक्सप्लोसिव अंदाज में खेलते हैं और अगर क्लिक कर गए तो माइंड इट कि पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट मिल सकता है। T20 क्रिकेट में आपको ब्रेव डिसीजन करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि जो प्लेयर जो पिंच हिटर है जिसमें शादाब खान है और फ़खर जमान है, इनको किसी ना किसी मैच में आप चांस तो दे दें। अब तो आपके पास डू एंड डाई, मैं कहूँगा कि टाइम वो भी गुजर गया कि अब हम कहें कि अभी भी हमारे पास मौका है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। आपको अब अपने उन प्लेयर्स के पोटेंशियल को चेक करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की तेज़ बॉलिंग के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट फ़खर जमान और शादाब खान से अगर
टॉप 3 में बैटिंग करवाई जाए, शादाब खान को 1 डाउन करा दें, चले आप ओपनर नहीं कराते 1 डाउन बैटिंग करा दें, तो देखें कि ये रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। इनको एक रोल दिया जाएगा, फ्री हैंड दिया जाएगा, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर तो ये क्लिक हो गए तो मैं आपको अभी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर इनको कंसिस्टेंसी के साथ चेक किया जाए, ये नहीं कि एक मैच में आपने चेक कर लिया उसके बाद से पूरा साल गुजर जाएगा। तो इनको रोज़ दिए जाएं, बार बार दिए जाए, चेक किया जाए। देखिए बैटिंग ऑर्डर बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल जब मैं बात करता हूँ उसका यही मतलब है कि तमाम प्लेयर जो है उनमें पोटेंशियल तो है बैटिंग का, आप उनको कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं, उनसे कितने अच्छे रिजल्ट्स आप लेते हैं, ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैप्टन इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो इतना कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स को दे दे कि वो मज़ा आ जाए। एक बड़ा आज एक सोशल मीडिया पे मैंने आज एक वीडियो देखी और शोएब मलिक डिस्क्राइब कर रहे थे वसीम अकरम और वकार यूनुस का एक किस्सा था। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैथ्यू हेडन बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने वसीम अकरम के ओवर में तकरीबन कोई 17 से 20 रन बनाए, और जब उसके बाद से वसीम अकरम शॉर्ट थर्ड मिनट पे फील्ड कर रहे थे और वकार यूनुस फार एंड से बॉल कर रहे थे, तो वसीम अकरम ने आवाज़ देकर उनको कहा पंजाबी में कि हौला गेंद करी, मतलब हल्का गेंद करी, आराम से गेंद करी। तो वकार यूनुस अपने रनअप में ही थे और उन्होंने रनअप में ही जवाब दे दिया। एक कॉलर है हमारे साथ जी लाइन पे, इस किस्से को बाद में आगे पूरा करते हैं, लेकिन हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद अनवर बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद अनवर कराची से, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मोहम्मद अनवर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो काफी जैसे एफएम जो है ना ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मैं तो कंटिन्यू यही सुन रहा हूँ। यकीन जानिए अभी आपने जो ना ये बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन का सवाल पूछा तो मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये मैंने जो ना ये वर्ल्ड कप सारे के सारे मैच बराह मैंने क्यों नहीं देखे, अगर मैंने देखे होते तो अभी मैं ना बिल्कुल आसानी से इजी में सवाल का जवाब दे देता। चलिए खैर रिसर्च करें, अभी भी चेक करें। पहली बार है कि मैंने FM 94 की वजह से मैंने कोई भी मैच जो है ना वो बराह रास्त टीवी पे या दूसरे चैनल पे नहीं देखा, तो आपको यहाँ से सारी डिटेल मिल जाती है। बस इंशाल्लाह डिटेल जो है याद करूंगा, कोशिश करूंगा। अभी तो आपने जो ना बताया है ना लिस्नर को कि आइंदा हम जो है ऐसा कोई कंपटीशन जो है रख सकते हैं, मुकाबला रख सकते हैं जो ना कि कॉलर की जो ना दिलचस्पी भी बढ़े और शायद कि मतलब वो खुशी भी हो फिर जीते। बिल्कुल, कॉलर की पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं और आप कल के प्रोग्राम में तैयारी करके आइएगा, आपसे कोई ना कोई सवाल हम जरूर पूछेंगे। आज तो हमने डिस्क्लोज कर दिया, जरूरी नहीं कि यही सवाल, आपसे कोई और सवाल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जो जैसे मतलब ये बहुत अच्छी बात है। सरप्राइज देखें, कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए। कॉलर के लिए आप लोग ना कुछ प्रोग्राम में रखते हैं। बिल्कुल, कॉलर का इंटरेस्ट सबसे पहले है जनाब, उसकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आता प्रोग्राम। सर परसों जो है मेरा हमारा मैच है बड़ा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मैच जो है ना बड़ा है और 50 ओवर का है। तो आप क्या करते हैं? आप मुझे सब टिप्स दे दे। मैं टिप्स आपको दे देता हूँ। आप क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, क्या करते हैं? स्पिन बॉलिंग करता हूँ सर। स्पिन बॉलिंग, ऑफ स्पिन करते हैं, लेग स्पिन करते हैं? जी ऑफ स्पिन करता हूँ, सिंपल भी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा करते हैं सकलैन और सईद अजमल की तरह? बिल्कुल सर, वही करता हूँ। दूसरा भी करते हैं। तो देखें दूसरा जो है ना, जो आपका ट्रम्प कार्ड होता है, जो विकेट टेकिंग बॉल होता है, वो आपने ज़्यादा नहीं करने, वो सरप्राइज रखने हैं। वो आपने मिस्ट्री के तौर पे अगर पूरा ओवर कर रहे हैं, आपने कहा 50 ओवर का मैच है तो मेरे ख्याल से एक बॉलर 10 ओवर करवा सकता होगा। बिल्कुल, तो वो सरप्राइज बॉल कीजिएगा, प्लान करके आउट करते हैं आप। ऑफ स्पिन करते एक बीच में आपने सरप्राइजिंगली अगर दूसरा बॉल कर दिया या फ्लिपर कर दिया। जब मैं दूसरा करूँ तो उसके लिए फील्ड प्लान आप मुझे बता दें। फील्ड प्लान वो डिपेंड करता है कि राइट हैंडेड बैट्समैन है या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। देखिए राइट हैंडेड बैट्समैन है, उसको अगर आप दूसरा करेंगे ना तो टॉप एज लगेगा, क्योंकि वो अक्रॉस स्पिन आपको खेल रहा होगा। टॉप एज लगने का मतलब है कि अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करेंगे या मिडिल स्टंप से करेंगे, जिस तरह सकलैन मुश्ताक मिडिल से करते थे, और मिडिल से बैट्समैन ये समझता है कि ऑफ स्पिन होगी, लेग साइड पे बॉल आएगी, लेकिन वो वहां से स्लिप की तरफ बॉल निकलता था। तो वहां से अगर टॉप एज लगेगा तो पॉइंट या कवर्स के ऊपर कैच हो सकता है। चले FM 94 की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। मैच खत्म होगा और हम आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करूंगा और इंशाल्लाह मैच का रिजल्ट बिल्कुल मैं पूछूंगा कि आपने दूसरा पे विकेट ली या ऑफ स्पिन पे विकेट ली। और जनाब आज के प्रोग्राम का वक्त अब तकरीबन खत्म हो जाता है, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर कॉल कीजिएगा और हमें बताइएगा आइंदा के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को आपके लिए प्रोड्यूस किया मोहम्मद बिलाल खान ने और हमारे साथ कोऑर्डिनेट थे मजहर हुसैन और मैं हूँ आपका होस्ट अहमद हमाद। सामिन इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद हमाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.